खलीफा राशिद बल्कि वो होता है कि जिसका अमल पिछले खलीफा से अगरचे तब्दील भी हो वो फिर भी हक ही होता है। खलीफा राशिद और महदी का मतलब यह है कि वो जो अमल भी करेगा वो सही होगा। तो आका फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 शहजादियां भी होती, बेटियां होती, तो वो भी मैं सारी की सारी एक के बाद एक सारी की सारी उस्मान के निकाह में ही दे देता। सैयदना उस्मान गनी का लकब है ना जुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। आपका लकब एक जुल बिशारतैन भी है, डबल बिशारतों वाला। जुल हिजरतैन भी है और जुल बैतैन भी है। बैत होती है ना, बैत, जुल बैतैन, 2 बैतों वाला। यानी उसका हाथ मेरा हाथ, उसका पाँव मेरा पाँव, उसकी आंख मेरी आंख। यूं ये तरतीब हमेशा हर हदीस पाक में हम यही तरतीब सुनते हैं। अब जैसे सैयदना अली मुर्तज़ा के बारे फरमाया कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, सुभान अल्लाह। अब ये तरतीब तो हमेशा सुनी, ये तरतीब कभी नहीं सुनी कि मेरा हाथ उसका हाथ। ये तरतीब हमेशा सुनी कि उसका हाथ मेरा हाथ। आका ने ये नहीं फरमाया उस्मान का हाथ मेरा हाथ, फरमाया मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। उस्मान जो है ये रहमान का महबूब है। और आका प्यार से फरमाते हैं, देखो तो लोगों, उस्मान कितना प्यारा शख्स है, ये कितना प्यारा इंसान है। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर खुशी से खड़े हो गए और जब अपने मिंबर से नीचे आने लगे तो हुजूर मिंबर से नीचे आते आते चलते चलते यूं फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं तो उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो। और बिशारत दी, फरमाया उस्मान आज के बाद, आज से कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जुन्नूरैन, बाहया बा वफा और गनी, जुन्नूरैन बाहया बा वफा और गनी, शहनशाह सखावत पे लाखों सलाम। आज की महफिल पाक जो खुसूसन सैयदना उस्मान गनी के नाम से मंसूब है। अब जिस तरह हर सहाबी की, हुजूर के हर महबूब की कुछ शाने और कुछ फजीलतें ऐसी होती हैं जो उन्हीं को ही अता होती हैं, जिसे जुज़वी फजीलत कहते हैं कि वो और किसी को अता नहीं होती। एक वो फजीलत होती है जो बिल अमूम सबको अता हो जाती है, और कुछ फजाइल होते हैं जो मखसूस किसी एक हस्ती के साथ ही मंसूब होते हैं। तो खुलफाए राशिदीन और पंचतन पाक ये वो हस्तियां हैं कि इनकी जुज़वी फजीलतें भी इतनी ज्यादा हैं, इनमें से हर एक हस्ती को ऐसी कई कई फजीलतें हासिल हैं जो और किसी को हासिल नहीं है। तो उन्हीं में ही खलीफा राशिद, खलीफा महदी, खलीफा राशिद जो होता है ना, ये हुजूर की ज़ाहिरी विरासत का हामिल भी होता है। जो ज़ाहिरी से मुराद है कि हुजूर की जो सियासत है, जो सियासत मुस्तफ़ा है, और हुजूर की वो उमूर जो ज़ाहिरी तौर पर सरअंजाम देने होते हैं, उनका वारिस और अमीन भी होता है खलीफा राशिद, और बातनी फ्यूज़ व बरक़ात का अमीन भी होता है और उसका वारिस भी होता है। जिसको दोनों चीज़ें मिली उसे खलीफा राशिद व महदी कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के जो खुलफाए राशिदीन और महदीजीन हैं, उन पहले खुसूसी 5 में सैयदना उस्मान गनी जो खलीफा सोयम हैं, तीसरे खलीफा हैं, और हुजूर को इतने महबूब हैं, इतने महबूब हैं। अगर ज़ाहिरी हम दुनिया में देखें कि हुजूर ने दुनिया में उसकी मिसाल क्या अता फरमाई, तो आका फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 शहजादियां भी होती, 40, और अगर मैं एक अपनी शहजादी उस्मान के निकाह में देता, जिस तरह एक शहजादी का फिर इंतकाल हो गया, फिर आका ने अपनी दूसरी शहजादी के साथ उनका निकाह करवाया, तो आका फरमाते हैं कि अगर मेरी 40 शहजादियां भी होती, बेटियां होती, तो वो भी मैं सारी की सारी एक के बाद एक सारी की सारी उस्मान के निकाह में ही दे देता। कि ये मुझे इतना महबूब है, इतना महबूब है, और इतना इस पे एतमाद है, इतना इस पे यकीन है, इतना इस पे मान है कि अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं सारी उस्मान से ही निकाह करवा देता। और इसी तरह आका फरमाते हैं कि
हर नबी का जन्नत में एक खास रफीक होता है, करीबी साथी और दोस्त होता है, रफीक होता है। तो फरमाया कि मेरा वो रफीक जन्नत में उस्मान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह अलैहि। और आप फरमाते हैं कि ये तो रहमान का महबूब है, उस्मान जो है ये रहमान का महबूब है। और आका प्यार से फरमाते हैं देखो तो लोगों, उस्मान कितना प्यारा शख्स है, ये कितना प्यारा इंसान है। तो आका अलैहिस्सलाम का सैयदना उस्मान गनी से बहुत मोहब्बत का बहुत गहरा ताल्लुक था और है। जो आका अलैहिस्सलाम के ताल्लुकात है ना रूहानी, ये फानी नहीं होते, ये बाकी होते हैं। फानी का ताल्लुक फानी होता है और बाकी का ताल्लुक बाकी होता है, क्योंकि जिसको खुद फना नहीं उसके ताल्लुकात को भी फना नहीं। तो इसलिए इनके साथ जो रूहानी रवाबित हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो महबूबियत है, ये हमेशा के लिए है। अल्लाह करीम ने वो सहाबा कराम जिनको अज़ल में चुन लिया था, तो फिर जो सहाबा में भी खास मकाम रखते हो, जैसे पीसा बयान फरमा रहे थे कि आप किसी पहलू में देखते हैं, किसी भी पहलू में देखते हैं तो सैयदना उस्मान गनी का नाम उसमें रोशन आफताब की तरह हमें नजर आता है हर पहलू में। और खिदमत उम्मत के लिहाज से मोहसिन उम्मत पर तो एहसानात इतने हैं सैयदना उस्मान गनी के, उसको हम गिनना चाहें तो गिन ना सकें। और हुजूर की बिशारतों का ये आलम है। अच्छा, सैयदना उस्मान गनी का लकब है ना जुन्नूरैन, दो नूरों वाला। आपका लकब एक जुल बिशारतैन भी है, डबल डबल बिशारतों वाला। जुल हिजरतैन भी है, जुन्नूरैन भी है, और जुल बैतैन भी है। बैत होती है ना बैत, जुल बैतैन, दो दो बैतों वाला। जो पीसा हुदैबिया का वाकया सुना रहे थे कि जब सैयदना उस्मान गनी को भेजा हुआ था हुजूर ने काम से, तो उस वक्त किसी ने, अब कई लोग ना, ये बड़ी मशहूर बात है, उलमा और ताल्लुक रखने वाले लोग तो जानते हैं कि कई लोगों ने इस हदीस पाक में से एक नुक्ता निकाला है। कईयों ने वो नुक्ता ये निकालते हैं कि जी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची आका अलैहिस्सलाम को कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है, तो फिर हुजूर ने वादा लिया, बैत की कि चलो हम उस्मान का बदला लेंगे, आओ इस बात पर बैत करो। तो वो लोग ये कहते हैं कि देखो अगर हुजूर को इल्मे गैब होता तो हुजूर को पता नहीं था कि वो शहीद तो नहीं हुए, वो तो अभी ज़ाहिरी हयात थे। तो जी हुजूर को इसका मतलब इस हदीस में से वो निकालते हैं कि देखो इल्मे गैब नहीं था, वरना हुजूर बदला लेने के लिए बैत ना करते, लोगों से, सहाबा से बैत ना लेते। हालांकि इसमें बदला लेने वाली बात है ही नहीं। इस हदीस पाक में आका ने खुद हदीस पाक में ये फरमाया कि उस्मान तो अल्लाह और उसके रसूल के काम से गया हुआ है मक्के। जब फरमाया उस्मान अभी रहता है ना, उसकी बैत लेनी है, तो आका ने फिर ये वाली हदीस पाक और ये मरहला आया, ये लम्हा आया, वो सुहानी घड़ी आई जब हुजूर ने अपने हाथ को फरमाया कि लोगों ये मेरा हाथ उस्मान का हाथ है। अब वो मौजूद तो नहीं है, जैसे कि एक गज़वे में, एक जंग में मौजूद ना थे उस्मान गनी पाक, तो हुजूर ने उस वक्त भी फरमाया कि उस्मान तुम मेरी शहजादी के पास रहो, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तुम उनका ख्याल रखो, तुम वहीं रहो। अब क्योंकि जंग में जाने का, जहाद में जाने का बड़ा अजर और सवाब होता था और है भी। तो आका ने फरमाया कि उस्मान इसकी फिक्र नहीं करनी कि तुम्हें उस जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा, तुम नहीं भी जाओगे तो सवाब तुम्हें उतना फिर भी मिलेगा। तो इसी तरह आका ने जब इस मौके पर सैयदना उस्मान गनी को भेजा मक्के पाक, तो मक्का शरीफ में गए हुए थे और यही सारा वाकया बात करने गए थे। तो आका ने, अब देखिए कितनी अजीब बात है, अब ये एक तरतीब देखें यहां पर बात की। हदीस पाक में आता है कि वो मेरा बंदा, कोई बंदा, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी जो आपने बारहा सुनी है, कि जब वो फराइज भी अदा करता है, फिर नवाफिल की कसरत करता है, सदका खैरात करता है, तो फिर ये मकाम आता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं, यानी उसका हाथ मेरा हाथ, उसका पांव मेरा पांव, उसकी आंख मेरी आंख। यूं ये तरतीब हमेशा हर हदीस पाक में हम यही तरतीब सुनते हैं। अब जैसे सैयदना अली मुर्तजा के बारे फरमाया कि अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, सुभान अल्लाह। अब ये तरतीब तो हमेशा सुनी,
ये तरतीब कभी नहीं सुनी कि मेरा हाथ उसका हाथ। ये तरतीब हमेशा सुनी कि उसका हाथ मेरा हाथ, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि मेरा हाथ उसका हाथ। ये भी खासियत है, खुसूसियत है और शान। जब वाहिद सहाबी जिनको ये शान मिली वो सैयदना उस्मान गनी है। आपको बात समझ आई है? फुलां का हाथ मेरा हाथ, ये अता और चीज है कि भाई तुम्हारा हाथ जो है वो मेरा हाथ है। कभी ये सुना कि मेरा हाथ फुलां का हाथ है? ये कभी नहीं सुना। इस शान के मालिक सैयदना उस्मान गनी है। आका ने ये नहीं फरमाया उस्मान का हाथ मेरा हाथ है, फरमाया मेरा हाथ उस्मान का हाथ है और मैं उस्मान की तरफ से खुद अपने हाथ पर ही बैत करता हूं। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, हुजूर ने दोनों हाथों को जोड़ा और फरमाया उस्मान की तरफ से मैं खुद बैत लेता हूं, जबकि उस्मान मेरे और अल्लाह के काम गया हुआ। और फिर जब उस्मान गनी वापस आए तो दोबारा उस्मान गनी ने फिर बैत की उसी बात पर, जिहाद वाली बात पर। और ये भी सोचें अगर हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, माज़अल्लाह एक बात है, ये जो कहते हैं जी इल्मे गैब नहीं था इसलिए बैत ली बदले की, तो अब जो हुजूर उस्मान गनी की तरफ से बैत ले रहे हैं, उस्मान गनी की तरफ से बैत ले रहे हैं, तो भाई जिसका बदला लेना है उसकी तरफ से बैत ले रहे हैं। जो बंदा इंतकाल ही कर गया जिंदा बैत करता है या जो फौतशुदा होता है वो बैत करता है? जिंदा ही बैत करता है ना। तो अगर तो वो शहीद हो चुके थे और हुजूर इस पे यकीन कर चुके थे कि अच्छा उस्मान तो शहीद हो गए, तो फिर हुजूर ने उस्मान गनी की तरफ से बैत क्यों करनी थी? बैत तो जिंदा लोगों ने करनी थी जो जाहिरी जिंदा थे। फरमाया उस्मान अभी जिंदा है, मुझे पता है, मैं वो बस मौजूद यहां नहीं है, इसलिए मैं खुद ही उसकी तरफ से बैत करता हूं। तो ये शान जो है, ये बात जो है, ये खुसूसी शर्फ है उस्मान गनी को। और खैर बड़ी अहादीस और बड़ी शानें हैं और कई हस्तियां ऐसी होती हैं जिन पे खुली अताएं होती हैं। अब खुली अता से मुराद होता है कि लोगों के सामने ऐसी बात जो आम तौर पर जहनों में समाये ना, लोग हैरान हो जाएं कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो सैयदना उस्मान गनी की शान ये है, आपने जब कई जंगों के मौका पर, गज़वात के मौका पर, आप जिस तरह आप सुनते हैं हजार हजार ऊंट घोड़े जो कुछ आप, क्योंकि आप बड़े अमीर भी थे, अमीरुल माल भी थे, दिल के गनी तो थे ही, तबीयत में सखावत और गिनायत तो थी ही, लेकिन अमीरुल माल भी थे। लेकिन असल अमीरी का तो मजा तब है ना कि जब अल्लाह ने ढेरों माल भी दिया हो, तो वो माल फिर खर्च अल्लाह के रास्ते पे हो। वो ये नहीं कहते थे कि मैंने संभाल के रखना है। हुजूर ने फरमाया जंग के मौका पर है भी कोई जो खिदमत करे, सैयदना उस्मान गनी हाजिर हो गए। अर्ज की हुजूर ये गुलाम हाजिर है, भाई क्या पेश करोगे? उन्होंने अर्ज की हुजूर इतने घोड़े, इतने ऊंट, इतना माल, वो हजारों की तादाद में था। चीजें मिलाकर जब हुई तो हजारों से ऊपर गई। हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने फरमाया हाँ भाई और कोई है? अभी चंद लम्हे गुजरे, उस्मान गनी फिर खड़े हो गए। हुजूर मैं हाजिर हूं। फरमाया उस्मान अब क्या पेश करते हो? हुजूर इतने 100 ऊंट, इतने 100 घोड़े और ये चीजें, ये सामान ये पेश करता हूं। हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर ने फरमाया, जब वो हाजिर हो गए फिर बैठ गए। हुजूर ने फिर फरमाया हाँ भाई और कोई है? फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह ये गुलाम हाजिर है। साहबा फरमाते हैं कि हुजूर खुशी से खड़े हो गए और जब अपने मिंबर से नीचे आने लगे तो हुजूर मिंबर से नीचे आते आते, चलते चलते यूं फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह मैं तो उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो। और बिशारत दी, फरमाया उस्मान आज के बाद, आज से कोई अमल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इसमें एक बात है, बात समझने की यह है, क्या माज़अल्लाह सहाबा या खुसूसन खुलफाए राशिदीन क्या ऐसे अमाल करते थे जिनसे उनको नुकसान पहुंचता था? खुलफाए राशिदीन तो ऐसा करता ही नहीं है जी। खलीफा राशिद तो होता ही वो है ना। खलीफा राशिद बल्कि वो होता है कि जिसका अमल पिछले खलीफा से अगरचे तब्दील भी हो वो फिर भी हक ही होता है। और खलीफा राशिद का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ सही अमल ही करेगा, ये तो है ही, ये तो सोचने की बात ही नहीं। खलीफा राशिद और महदी का मतलब ये है कि वो जो अमल भी करेगा वो सही होगा,
समझ रहे हैं? जैसे सादिक और सिद्दीक का फर्क है ना, कि सादिक सच ही बोलता है और सिद्दीक जो बोलता है वो सच हो जाता है। इसी तरह खुलफाए राशिदीन का मामला ये नहीं है सिर्फ कि वो सिर्फ सही अमल ही करते हैं, वो जो अमल करते हैं वो सही हो जाता है, वो हक ही होता है। तो हुजूर का ये फरमाना कि उस्मान आज के बाद कोई अमल नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, मतलब ये कि अगर बिल फर्ज बतकाज़ा बशरियत कोई ऐसा अमल हो जो रूहानियत में या कि जाहिरियत में किसी लिहाज से नुकसान वाला हो, तो उस्मान अगर तुमसे वो हो भी जाए तो फिर भी तुम्हें नुकसान कोई नहीं होगा, तुम्हें उस चीज से बरी कर दिया गया है। मुख्तारे कुल जो है का करीम मुख्तारे कुल है ना, अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की। जब अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज की तो अब कोई सोचे भाई हुजूर तो नहीं इसमें कोई तब्दीली कर सकते, क्योंकि हुजूर ने तो नहीं 5 नमाजें मुकर्रर की, तो अल्लाह ने की है, ये तो अल्लाह ने किया, हुजूर तो नहीं ना कोई रद्दो बदल करेंगे। लेकिन हुजूर ने रद्दो बदल भी की, बताया कि भाई अल्लाह ने हमें मुख्तारे कुल बनाया है। एक बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान तो ले आऊं पर मुझसे 5 नमाजें पढ़ी नहीं जाएंगी, अगर इजाजत दे तो मैं 3 पढ़ लूंगा, अगर मैं 3 पढ़ लूं, इजाजत मुझे दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं। आपने फरमाया ठीक है तुम 3 ही पढ़ लेना, तुम इस्लाम के दायरे में आओ तो तुम 3 ही पढ़ लेना, तुम्हें दो मुस्तकिल माफ कर दी। अब सोचो भाई, फर्ज तो अल्लाह ने की थी, हुजूर ने तो नहीं की थी। तो पता ही चलता है कि जब हमें ये अकीदा, ये बातें तभी पता चलेंगी जब हम बुजुर्गों की बातें सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आका ने फरमाया उस्मान कोई अमल नुकसान नहीं देगा। और इसी तरह जब हुजूर सैयदना उस्मान गनी के माल को हुजूर ने खुशी से अपनी झोली में रखा और अपनी झोली में हुजूर यूं उठाते और उसको गिराते, खुशी से बार बार यूं हाथों से उसे उछालते और फरमाते या अल्लाह उस्मान कितना अच्छा शख्स है, इसकी कितनी खिदमात है या अल्लाह, बस ये एक उस्मान का हिसाब नहीं होना चाहिए, उस्मान से किसी किस्म का हिसाब ना हो। तो ये बार बार बिशारते, जुल बिशारतैन, जुल हिजरतैन, जुन्नूरैन, हाँ जी, जुल बैतैन, इनकी शान नहीं हो रहा भाई, सारी शानें डबल शानें हैं। ये तो चंद फजाइल होते हैं कि उनका तज़किरा करने से दिलों को ताजगी हासिल होती है, उनकी बात करने से दिलों को ताजगी हासिल होती है, और अल्लाह पाक इन प्यारों के सदके हमें ये ताजगियां अता फरमाता रहे। तो ये 2-3 अशार आज ही लिखने की सादत हासिल हुई है, ये भी समाद। जब रसूल अल्लाह ने अपने हाथ को तेरा कहा, जब रसूल अल्लाह ने अपने हाथ को तेरा कहा, ए गनी उस्मान वो लम्हा था कैसा नूर का। जब रसूल अल्लाह ने अपने हाथ को तेरा कहा, ए गनी उस्मान वो लम्हा था कैसा नूर का। सुभान अल्लाह। ए गनी उस्मान वो लम्हा था कैसा नूर का। हाय हाय, बहुत खूबसूरत शेर है। जामे ओ नाशिर, कुरान को जमा भी किया और नशर भी किया। जामे ओ नाशिर किताबे नूर के सैयदी, कुरान का एक लक़ब किताबे नूर भी है ना। जामे ओ नाशिर किताबे नूर के सैयदी, नूर के हाथों हुआ ये मामला था नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। जामे ओ नाशिर किताबे नूर के हैं सैयदी, नूर के हाथों हुआ ये मामला था नूर का, नूर के हाथों हुआ ये मामला था नूर का। मुस्तफा का हाथ
इनका हाथ उस पे रब का हाथ, मुस्तफा का हाथ इनका हाथ। अच्छा, इसको मैंने यूं नहीं लिखा कि इनका हाथ मुस्तफा का हाथ, फिर तरतीब वही आ जानी थी। ये तरतीब यहां पे सूट करती है, वो हक की ये है कि मुस्तफा का हाथ इनका हाथ, उस पर रब का हाथ, एक दूजे से जुड़ा ये है तिकोना नूर। सुभान अल्लाह। तिकोन कहते हैं तीन को है जी, ट्रायंगल को कहते हैं ना तिकोन। मुस्तफा का हाथ इनका हाथ, उस पर रब का हाथ, एक दूजे से जुड़ा ये है तिकोना नूर का, एक दूजे से जुड़ा ये है तिकोना नूर का। अच्छा देखिए, इसमें तीन की निस्बत भी कैसी आई है। खलीफा स्वयं भी हैं भी तीसरे खलीफा। मुस्तफा का हाथ इनका हाथ, उस पर रब का हाथ, ये एक दूजे से जुड़ा, इंटरलिंक है दूसरे से, एक दूजे से जुड़ा ये है तिकोना नूर का। जब रसूल अल्लाह ने अपने हाथ को तेरा कहा, ए गनी उस्मान वो लम्हा था कैसा नूर, जामिओ नाशिर किताबे नूर के हैं सैयदी, ये नूर के हाथों हुआ ये मामला था नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन